ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 से वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में कौन सी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित करने वाले हैं, साथ ही वह कौन से 3 कार्य होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनेगी और कल्प वृक्ष के समान आपको लाभ प्राप्त होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि और स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं और यहाँ पर ये आगामी 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह ग्रह जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब उसके परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसका प्रभाव तो अवश्य देखने को मिलता है। शनिदेव की 7.5 वर्ष की और शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। आपके ऊपर वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया भी चल रही है। बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि शनिदेव की ढैया और 7.5 हमेशा नुकसान ही करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए शनिदेव उतने योग कारक नहीं होते और आप ढैया में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, कर्क राशि के जातकों, यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। शनिदेव की बात किया जाए तो आपकी राशि से ये अष्टम भाव के अंदर वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव कष्ट का, पीड़ा का, दुखों का होता है और ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि शनिदेव बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको परिणाम देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अष्टम भाव जो होता है यह इनका कारक भाव भी माना जाता है और पत्रिका का बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर उन जातकों के लिए बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, आप मैकेनिकल क्षेत्रों से जुड़े हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है और अनुकूल सिद्ध होगा। साथ ही रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी शनिदेव अच्छे परिणाम यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। हालांकि ये आपके जीवन साथी का सेकंड हाउस होता है, तो शनिदेव यहाँ पर वक्री होंगे तो थोड़ा बहुत ये जीवन साथी के हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम दे सकते हैं या कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी और आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यदि आप कोई उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वह आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव के अंदर राहु देव और गुरु का चांडाल योग बना है और राहु ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में है। तो जो कर्क राशि वाले जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, है ना, आप सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। यदि आप लॉयल बने रहते हैं अपने काम के प्रति और साथ ही आप किसी भी प्रकार के अनलीगल कार्य नहीं करते, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शनिदेव की वक्री दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर यह नाश करती है। लेकिन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने कारक भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत तो परेशानी ये देंगे, लेकिन पूर्णतः आपको परेशान कर दें ऐसी स्थितियां दिखाई नहीं देती हैं। आप अपने काम को लेकर ईमानदारी से अपने काम को करते रहेंगे तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। हाँ, यदि आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं, काफ़ी लंबे समय से आप एक नौकरी कर रहे थे, आप चाह रहे थे प्रमोशन हो जाए या कोई बड़ा परिवर्तन आप करना चाह रहे थे, तो जैसे ही शनिदेव वक्री हो तो आपको परिवर्तन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की ढैया के कारण कहीं ना कहीं से फिर आपको नौकरी प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप अपने करियर में या अपने काम में आप बहुत मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण बस वो कार्य नहीं बन रहे, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अपनी मेहनत को जारी रखना है। और यदि आपकी पत्रिका में शनिदेव वक्रीगत अवस्था में तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छा ये लाभ देंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रहना है। साथ ही यदि हम बात करें तो आपके लिए बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा, काम कारोबार का विस्तार होगा। स्ट्रगल है कर्क राशि वालों, इस चीज को आपको मान के चलना है, क्योंकि ढैया में है, लेकिन काम आपके बनते चले जाएंगे। थोड़े से डिले तो जरूर होंगे, लेकिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपके अंदर साहस और पराक्रम की भी वृद्धि होगी।
इसके साथ शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जो जातक वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य कर रहे हैं उनके लिए सफलतादायक समय रहेगा। आपके घर परिवार की जो स्थितियां हैं वह बेहतर रहेंगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि शनिदेव की जो दृष्टि है वह शत्रु राशि पर पड़ रही है तो कैसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो घर परिवार में खुशहाली का माहौल, शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, परिवार के लोगों का सहयोग मिलना, और साथ ही आप देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है तुला राशि पर। तो आपके सुख साधनों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो शनिदेव यहाँ पर आपको मकान का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहे थे उसमें आपको अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। वही आपका जो संचित धन अभी तक लगातार खर्च हो रहा था उसमें खर्चों में कमी आ जाएगी और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही जिन कर्क राशि वालों के जीवन में शत्रु संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्याएं आपके लिए यहाँ पर दूर होती नजर आने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर शत्रु जो बन रहे थे अब शत्रुओं को आप पराजित कर देंगे और शत्रु आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ में किसी बात को लेकर कोई विवाद था तो उसका सुलह करना चाहेंगे, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही जो जातक विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं इस समय अवधि के दौरान आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाने के शुभ अवसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ यदि देखा जाए तो आपके लिए 8म भाव में शनिदेव का जो है तो गोचर है, तो आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक तनाव या वाहन वगैरह चलाते हैं तो चोट चपेट लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर की घटनाएं, तो आपको हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्शियस रहना है इस समय अवधि के दौरान। इसके साथ आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता नहीं मिलेगी, आपका ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनेगी। काफी लंबे समय से यदि आप रिलेशन में चल रहे थे, प्रेम विवाह की तरफ बढ़ रहे थे, तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर 5म भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर नेगेटिव स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही संतान को लेकर कोई परेशानी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इसके साथ जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के यहाँ पर संकेत दिखाई देते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव कंपटीशन के भाव पर पड़ रही है। तो आपको यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। नई नौकरी की संभावना यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में रहेंगी। आप बिजनेस के अंदर निवेश करने से जरूर बचें। यदि आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो देखिए निवेश करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, शुभ फलदायी नहीं रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह से आपको नुकसान होगा, क्योंकि 5म भाव आपका इफेक्टिव है, यानी प्रभावित हो रहा है शनि की वक्र दृष्टि से। तो आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा मत लगाइएगा कर्क राशि के यदि जातक है, नहीं तो आपको नुकसान यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी निवेश करेंगे उससे आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिजनेस भाव के भी स्वामी बनते हैं ना शनिदेव, 7म भाव के भी बनते हैं और 8म भाव में है, तो ये निगेटिव स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी उसको लेकर। कैरियर में आपको सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति, लेकिन ईमानदारी के साथ में मेहनत आप जारी रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति, पैतृक संपत्ति से लाभ, माता के स्वास्थ्य में लाभ, इसके साथ ही भौतिक सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन का लाभ, मकान लेने का योग बनता है। कर्ज से मुक्ति के योग, शत्रु आपके पराजित होंगे, विदेश जाने की इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये 4-5 घटनाएं अवश्य आपको 100% देखने को मिलेंगी। साथ ही बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यानी इनकम चाहे छोटी ही हो, थोड़ी ही हो, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि इन 4 महीनों में अवश्य देखने को मिलेगी। साझेदारी नहीं कीजिएगा दोस्तों के साथ में, अन्यथा नेगेटिव हो जाएगा। उपाय क्या करना है, कौन से वह 3 कार्य हैं जो आपको करना है। देखिए इस समय अवधि के दौरान शनिदेव की आराधना करना, क्योंकि ढैया में आप चल रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ फलदायी रहेगा। और आपकी राशि कर्क है और आपकी राशि के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, और आप कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा भावुक भी होते हैं, सच्चे और नेक दिल के होते हैं। तो आपको शनि को अच्छा करना है, राहु के प्रभाव को भी अच्छा करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको भगवान शिव की आराधना लगातार करते रहना है। साथ ही उनका जलाभिषेक प्रत्येक सोमवार को आपको काले तिल मिलाकर जल में और करते रहें। इससे सबसे बेस्ट रेमेडी रहेगी आपके लिए इस समय अवधि के दौरान वक्री शनि के प्रभाव को लेकर। दूसरी स्थिति कि आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर दें, या आपके घर में जो बड़े लोग हैं उनका आप सम्मान करें, है ना, बुजुर्गों का सम्मान करें। तो आपके लिए शनिदेव के जो परिणाम होंगे वह अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 3 कामों की यदि हम बात कर लें तो देखिए सबसे पहला पेशेंस इस समय अवधि के दौरान आप बनाए रखें। दूसरा कि आप ये कोशिश करें कि आप जिस घर में रह रहे हैं तो शाम का भोजन बनने के बाद आपके रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शनि जनित पीड़ा अवश्य प्राप्त होगी।
तीसरी स्थिति कि आप बहुत सारे लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो अपने पैर हिलाते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए शनि आपकी ज़िंदगी में निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। तो आपको दूसरी बात इसका याद रखना चाहिए। तीसरी बात कि शनि का जो प्रभाव होता है वो पैरों में होता है, तो आपको चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल इस समय अवधि के दौरान नहीं करना है, चाहे वह बेल्ट हो, चाहे वो शूज हो, वॉलेट हो या गिफ्टेड घड़ी हो। आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए जो परेशानियां आनी है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी